हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एंड दिस इज़ नवीन राणा। दोस्तों, उत्तराखंड डीएलएड एंट्रेंस एग्ज़ाम 2020 आपका एग्ज़ाम डेट 4 दिसंबर को है, ठीक है। और आज है दोस्तों 27 नवंबर। तो आप यहाँ पे देखिए 3 दिन तो इस महीने के हैं और 3 दिन दिसंबर महीने के, तो 6 दिन है आपके पास। 7वां दिन आपका एग्ज़ाम है दोस्तों 4 दिसंबर को। तो आपकी तैयारी कैसी है देखिएगा। यहाँ पे मैं आपके सामने लेके आया हूँ 50 क्वेश्चन पूरे टीचिंग एप्टीट्यूड के। आपके एग्जाम में भी 50 ही क्वेश्चन टीचिंग एप्टीट्यूड के पूछे जाने वाले हैं। पूरे 50 क्वेश्चन लेके आए हूँ और देखिए अपने आप को कि आप 50 में से कितने मार्क्स ला पा रहे हैं, कितना स्कोर कर पा रहे हैं। दोस्तों, यहाँ पर जो है आपका लगभग 45 मार्क्स आपके टीचिंग एप्टीट्यूड में आने चाहिए किसी भी हाल में, ठीक है। तो यहाँ ये आपकी स्कोरिंग सब्जेक्ट है, यहाँ आप अच्छा कर लेते हैं तो आप अगर मैथ अगर थोड़ा वीक है, कमज़ोर है, तभी आप सिलेक्शन तक जा सकते हैं। तो जो आपका सब्जेक्ट जिसको आप कर सकते हैं इसमें आप ज़्यादा थोड़ा फोकस करें। मैं डेली लेके आ रहा हूँ आपके लिए। आपके 3 दिसंबर तक मैं डेली आपके लिए जो है टीचिंग एप्टीट्यूड का यहाँ पे लेके आऊँगा, पर 45 नंबर से कम नहीं आने चाहिए। दोस्तों, ध्यान से देखिएगा, एक एक क्वेश्चन को बार बार समझें, इसमें हो क्या रहा, आंसर कौन सा दिया जा रहा है, किस तरीके से इसमें आंसर हो रहे हैं, ठीक है। इसको समझना आपने। इसके लिए ऐसे नहीं कि आपको बड़े फॉर्मूले लगाने, कुछ भी नहीं है, बस इसको समझ के चलना है, ठीक है। 6 दिन है, डेली एक एक मॉक टेस्ट लेके आ रहा हूँ, डेली पूरे 50 मार्क्स के। कल भी हुआ था, अगर आपने कल वाला नहीं देखा पहले उसको देखिएगा, ठीक है। 200 से हमने शुरू करा था, क्वेश्चन नंबर 200 से, और 251 पे हमने कल खत्म किया, और आज मैं 251 से शुरू करूँगा, 300 तक हम पहुँच जाएंगे। यानी कि 300 क्वेश्चन मैंने करा दिए और आगे 3 तारीख तक हम जो है कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तो डेली 50 नंबर के आएंगे। आप अपने आप को देखिए, आप कितना इंप्रूव हो रहा है आपको, ठीक है। और इस देखना दोस्तों, इन्हीं में से आपको कुछ ना कुछ क्वेश्चन वहाँ पे देखने को मिलेंगे। मैं तो बोलता हूँ यहाँ से कम 10 से 15 क्वेश्चन आपको सीधे यहीं से कॉपी पेस्ट दिखेंगे वहाँ पे, ठीक है। देख लेना आप। तो चलिए अभी मैं शुरू करता हूँ इसको। और इसके अलावा मैं आपको बता दूँ, आप लोग बोल रहे हैं कि सर रीजनिंग में भी, रीजनिंग बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। मैं रीजनिंग में भी आपके लिए मॉक टेस्ट लेके आऊँगा, ठीक है। और इसके अलावा जो करंट अफेयर की आप बिल्कुल टेंशन ना लें, 2019 और 2020 का जो अभी तक का पूरा करंट अफेयर लेके आऊँगा एक वीडियो में। बहुत बड़ा 1 घंटे का वीडियो होगा, पूरा करंट अफेयर उसी में ख़त्म करेंगे, ठीक है। टेंशन नहीं लेनी है, बस ये आप करो। इसके अलावा जो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाओ, डीएलएड मैथ, रीजनिंग, टीचिंग एप्टीट्यूड और जनरल अवेयरनेस के बहुत सारे लेक्चर बनाए, सबको देख डालो फटाफट से, ठीक है। सिर्फ 6 दिन बाकी है, ठीक है दोस्तों। चलिए, आज तक आपने क्या किया उस पर ध्यान मत दीजिए, आपने कितना पढ़ा वो सब बेकार हो जाएगा अगर आपने इन 6 दिनों में अच्छे से मेहनत नहीं की तो, ठीक है। चलिए अब शुरू करते हैं। आपके सामने इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाएगा, उसके बाद आपके सामने 4 ऑप्शन है। आपने वीडियो को पॉज कर देना, वीडियो को क्या करना है, पॉज करना है। उसके बाद आपने देखना है अपने हिसाब से आपको क्या लग रहा है आंसर। उसके बाद अपने एक कॉपी पेन में अपना आंसर लगा दीजिएगा। 251 का आपने क्या लगाया, मान लो सी लगाया आपने। उसके बाद कंटिन्यू करिए वीडियो को। उसके बाद मैं यहाँ पे आंसर बता रहा हूँ, फिर देखिएगा आपने वो आंसर सही बताया नहीं। अगर आपने गलत बताया तो आगे क्रॉस कर दो, सही बताया तो आगे सही कर लो। इस तरीके से पूरे 300 क्वेश्चन तक हम यहाँ से जाएंगे। 251 से 50 क्वेश्चन करेंगे और फिर अपने आप को देखिए आप 50 में से कितने नंबर लाए हैं, ठीक है। मुझे कमेंट करके भी बताएं, ठीक है। आपके कम नंबर आ रहे तो कोई दिक्कत नहीं है, आप इंप्रूव कर रहे हैं अपने आप को, ठीक है। तो इस तरीके से हम डेली, इसको 6 दिन है हमारे पास, डेली में एक 50 नंबर का सेट लेके आऊँगा यहाँ पर, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं इस क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को। देखिए यहाँ पे, कक्षा में छात्र छात्राओं का ध्यान विकसित करने के लिए आप क्या करेंगे। अगर आप कक्षा में जो है छात्र छात्राओं का ध्यान, आप एक टीचर है, ध्यान विकसित करने के लिए आप क्या करोगे। छात्र छात्राओं में जिज्ञासा का विकास करेंगे, बच्चों को कहानियां सुनाएंगे, भाषण ठीक प्रकार से तैयार करेंगे, या कक्षा में जोर से बोलोगे। भाई ये ऑप्शन तो क्या डाला है, ठीक है। तो आप इन चीज़ों को समझें कि कौन सा क्वेश्चन, पहले हटाने की कोशिश करें। ऐसे नहीं कि भाई मेरे को ये लग रहा है यही सही, नहीं, पहले हटाओ, इनको एलिमिनेट करो पहले ऑप्शन को। ये तो हो ही नहीं सकता, ये क्या है, जोर से बोलेंगे तो क्या हो जाएगा, इससे उनका ध्यान विकसित हो जाएगा, गलत बात, ठीक है। तो इस तरीके से हटाओ। अब आपके पास 3 ऑप्शन बचते हैं, ठीक है। तब तुक्का लगाओ भाई, ठीक है, इस तरीके से। तो क्या होगा इसका आंसर, क्या लगाया आपने, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। क्या हो जाएगा, देखो, छात्र छात्राओं में जिज्ञासा का विकास करोगे, ना कि उनको कहानी सुना के उनका ध्यान विकसित नहीं हो सकता। भाई कहानियों से क्या हो जाएगा, है ना। तो आप उनके लिए अगर करना चाहते कुछ तो उनकी जिज्ञासा बढ़ाओ, जिस सब्जेक्ट को आप पढ़ा रहे हो उसमें उनकी जिज्ञासा बढ़ाओ, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन, आप परीक्षा के दौरान कक्ष निरीक्षक हैं, ठीक है। आपका क्या काम है, आप कक्षा में निरीक्षक के कार्य में हैं और उसमें विद्यालय के प्रधानाचार्य के पुत्र यदि वह अनुचित कार्य करता है तो देखिए आप क्या, एक फ्लाइंग है जो जब कॉलेज में पेपर चल रहे होते हैं ना, तो बाहर से आती है ना, फ्लाइंग आती है। तो उसी समय आप है, वो कौन है, अभी आप हो यहाँ पे, आप आते हैं बाहर से, उस कॉलेज में आते हैं,
ठीक है, पेपर चल रहे हैं और आप देखते हैं उस कॉलेज का जो प्रिंसिपल है उसी का बेटा वहाँ पर जो है चीटिंग कर रहा है, नकल कर रहा है, तो आप क्या करोगे ऐसी कंडीशन में? अनदेखी करोगे? गलत बात, बिल्कुल गलत बात, ये तो हो ही नहीं सकता है। परिणाम की परवाह किए बिना उसे अनुचित साधन प्रयोग नहीं करेंगे, ये बात भी हो सकती है, ये बात हो सकती है। प्रधानाचार्य से परीक्षा पर के बाद शिकायत करेंगे, बाद में क्यों करनी भाई शिकायत, चलो देखते हैं इसको। उसे रोकने का साहस करेंगे, ये भी लग रहा है, इन तीनों में से आप एक लगा सकते हैं। तो क्या लग रहा है आपको, बताइए जल्दी से। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो सकता है। क्या हो सकता है? बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। एक चीज़ बताओ भाई, परिणाम की परवाह नहीं करेंगे भाई, ये प्रिंसिपल है तो अपने घर का होगा, हम क्या करें, हमें हमारा जो काम है वो अभी हमें ये देखना है कि उसको जो पेपर दे रहा है उसको सीधे साइड कर दिया जाए शायद, ठीक, उसको पेपर में नहीं बैठ रहा है, मतलब कोई परवाह नहीं करनी इसका रिजल्ट क्या होगा, प्रिंसिपल मेरे को क्या करेगा वो बाद में देखना है। अब ये नहीं, ये सी देखो, प्रधानाचार्य से परीक्षा के बाद शिकायत करें, अरे भाई परीक्षा के बाद शिकायत करके क्या फ़ायदा, ठीक है। रोकने का साहस करेंगे, अरे भाई साहस क्या है, मतलब ये क्या है, प्रिंसिपल इतना बड़ा है क्या, ठीक है, जो आप मतलब इस कार्यक्रम में आए हुए हैं और आप इसको इस तरीके से मतलब छोड़ दे रहे हो, ठीक है। तो ऐसा नहीं है, बिल्कुल सही है, परिणाम की वहाँ पे आप बिल्कुल परवाह नहीं करेंगे और आपको सीधे उसको अनुचित साधन जो उसको दे रहेगा, सारी कॉपी वॉपी सब उसको उससे छीन लेंगे आप, ठीक है। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्यालय में कार्यानुभव के अंतर्गत नर्सरी तैयार करनी है और किंतु छात्र काम करने से कतरा रहे हैं। बल देखो, आपको मान लो आपको क्या करना है, आपके जो ये स्कूल है, आपका स्कूल है, स्कूल के बाहर आंगन है और आप क्या चाहते हैं कि जो बाहर क्यारियाँ हैं ना, इन क्यारियों को थोड़ा सजावट वगैरह करें बढ़िया तरीके से, तो थोड़ा सफाई वगैरह करवानी है आपको वहाँ पे, पर एक भी बच्चा तैयार नहीं हो रहा है काम करने के लिए। तब आप क्या करोगे, देखो आप अपने कठोर अनुशासन के बल पर करने पर विवश करेंगे, आप उनके सिर्फ डंडा हाथ पे रखोगे और तब बोलोगे भाई जल्दी कर, नहीं तो पढ़ेंगे ऊपर से। तो ये ऑप्शन क्या हो सकता है, गलत बात। देखते हैं यार, ऐसा नहीं करना चाहिए। वैसे स्वतंत्र छोड़ देंगे यार, स्वतंत्र छोड़ के कैसे काम करेंगे, ये स्वयं कार्य में भाग लेकर प्रेरित करेंगे, ये बात हो सकती है। आप खुद लगोगे वहाँ पे काम करने पर, तब उनको प्रेरित करोगे कि देखो बच्चों ऐसा करते हैं, आप लोग भी करें ऐसा, हाँ ये बात हम मान सकते हैं। पर ये दो तो मुझे लगता नहीं है। देखो डी वाला, सामाजिक कार्य पर प्रभावात्मक भाषण देंगे, क्या हो सकता है, ये भी हो सकता है। देखो सामाजिक कार्य, आप बोलेंगे सामाजिक कार्य करने चाहिए बच्चों, उसमें एक भाषण देंगे बढ़िया वाला, ठीक है। तो इस तरीके से, पर सबसे जो मेनली यहाँ पर है, अब देखो ये दो तो हमने सीधे सीधे हटा ही देते किस काम के, अब दो ऑप्शन थे हमारे पास, अब इन दोनों पे आपने थोड़ा गहन विश्लेषण करना, ध्यान देना है कि यार सामाजिक कार्य पर प्रभावात्मक अगर भाषण देंगे तो भाषण देने से कौन से बच्चे काम करने लग जाएंगे, अगर आप स्वयं कार्य पर भाग लेंगे तो बच्चे प्रेरित होंगे। इस तरीके से अपने आंसर को निकालना है आपने, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए इस क्वेश्चन को देखो, आप विद्यालय में छात्रों में सहयोग की भावना विकसित करने के लिए क्या करेंगे, ठीक है। तो इनसे संबंधित उदाहरण प्रस्तुत करेंगे, सभी शिक्षक मिलजुल कर कार्य करेंगे, विद्यालय में पाठ्य सामग्री क्रियाओं का आयोजन करेंगे, मिलजुल कर कार्य करने के महत्व को बताएंगे। जल्दी से बताएं आपको इसका आंसर क्या लग रहा है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। चलिए 50 क्वेश्चन करने में थोड़ा फास्ट चलता हूँ, ठीक है। आप लोग इस वीडियो को पॉज करते हुए चलेंगे। देखिए, आपके विचार में विद्यालय में छात्रों के शैक्षणिक भ्रमण का प्रबंध करना आवश्यक होता है, क्योंकि देखो जो क्वेश्चन आप, मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों को थोड़ा कंफ्यूज हो सकते हैं, उनको मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करके चलूंगा, ठीक है। देखिए समझ नहीं तो इसमें और क्या है, इसमें तो सिर्फ समझ नहीं है ना, समझ अपनी तैयार करनी इसमें। देखो ये कह रहा है कि अगर आपके विद्यालय विचार में विद्यालय में छात्रों की शैक्षणिक भ्रमण, मतलब आप लेके जाते हैं ना घुमाने के लिए बच्चों को कहीं पर, तो उसके लिए आप क्या आवश्यक है आपके पास, ठीक है। तो अभिभावक प्रसन्न होंगे, इससे मतलब क्या बोले, छात्र ने शैक्षणिक भ्रमण पर प्रबंध करना आवश्यक होता है, क्योंकि इससे क्या होगा, क्या होता है आपको उनको घुमाने से क्या होगा, अभिभावक प्रसन्न होंगे, बिल्कुल गलत। अरे भाई उनके पेरेंट्स खुश होंगे, इसके लिए हम घुमाएंगे क्या बच्चों को, गलत बात। छात्रों को कुछ दिनों विद्यालयों में नहीं आना पड़ता, अच्छा जी हद होगी, ये क्या हो सकता है, खुद ही दिमाग लगाया। अध्यापक कुछ दिन, अब आपके पास दो ऑप्शन बच गए, हटाओ ऑप्शन को, अध्यापक कुछ दिनों तक कक्षा शिक्षण से मुक्त रहेंगे, अच्छा इसलिए हो सकता है क्या, देखते हैं। छात्रों को प्रत्यक्ष संपर्क से ज्ञान प्राप्त करने का अवसर मिलेगा, तो इसमें कुछ भी नहीं है दोस्तों, कुछ भी नहीं है। देखो आप समझ सकते हैं ना, यार हद हो गई, इसको क्या पढ़ाने से इतनी आफत आ रही थी कि पढ़ाने में जो ये मुक्ति मिलेगी इसको, तो इससे आपको क्या लगता है, यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी होने के 100% चांस है, बिल्कुल है, डी ही सही आंसर इसका, ठीक है ना दोस्तों। मैं ये क्वेश्चन पहले नहीं देखा, मैं आपके सामने ही इसको ओपन कर रहा हूँ, आपके सामने ही इस क्वेश्चन को मैं आंसर दे रहा हूँ, ठीक है। तो जैसे जैसे मुझे लग रहा है मैं उसी हिसाब से देखो आंसर बिल्कुल सही निकल रहे हैं। तो मैंने भी आंसर क्वेश्चन पहले नहीं देखा हुआ, ठीक है। तो आप बिल्कुल ऐसा मत सोचिए कि हम आंसर नहीं दे सकते, जब मैं आपको समझा के आंसर दे रहा हूँ यहाँ पे, तो आप क्यों नहीं निकाल सकते हो, ठीक है। तो ऐसी कुछ बड़ी बात नहीं है। देखो यहाँ पे इस क्वेश्चन को देखो, आपके विचार से शिक्षा में हो रहे ह्रास को रोकने के लिए आप क्या आवश्यक है, मतलब शिक्षा में कमियां होने, ह्रास का मतलब लॉस, कम,
कम होने से रोकने के लिए क्या करेंगे हम? शिक्षा में कमियां हो रही क्या करेंगे? विद्यालय में पुलिस की व्यवस्था की जाए। अरे यार एक चीज़ बताओ, पुलिस क्या करेगी यहाँ पे? पुलिस का क्या काम है यहाँ पे? हटाओ इसको। विद्यालय में खेल की समुचित व्यवस्था की जाए। अच्छा, खेल से क्या हो जाएगा? मतलब पढ़ाई करने के लिए ज़्यादा हो जाएंगे, इससे क्या विद्यालय शिक्षा का विकास होगा क्या? पता नहीं, देखते हैं। छात्र छात्राओं में गृह कार्य के प्रति अभाव की जागरूकता, ये चीज़ बन सकती है। अध्यापक द्वारा नियमित कक्षा शिक्षण, ये भी हो सकता है। तो मुझे नहीं लगता ये बी वाला है, इसको हटा दो भाई। अब बचते आपके सामने एक दो ऑप्शन, लगा लो यहाँ से। क्या लगता है आपको? ऑप्शन नंबर सी, डी करेक्ट हो जाएगा। देखो भाई इससे क्या होगा, यहाँ पे देखो, अध्यापक द्वारा अगर नियमित कक्षा शिक्षण ये चल रहा है तो बिल्कुल सही काम हो सकता है। ठीक है, समझ रहे हो ना आप? इस तरीके से आंसर देना है। देखिए नेक्स्ट, अध्यापक के सुझाव में बावजूद कोई अपनी स्वच्छता का ध्यान नहीं रखता है तो अध्यापक को क्या करना चाहिए? अगर कोई मतलब क्या, अध्यापकों के सुझाव के बाद बोल भी है भाई कल से ढंग से ड्रेसअप करके आओ, कपड़े खूब सही तरीके से पहनो यार, जूते पॉलिश करके लाया करो, बढ़िया तरीके से आया करो, तब भी बच्चा नहीं आता तो आप क्या करेंगे? छात्र को दंड देंगे, अर्थदंड देंगे, या उसके अभिभावक को सूचित करेंगे, या कारण का पता करेंगे, या अन्य छात्रों के समक्ष उसे शर्मिंदा करेंगे? भाई डी वाला ऑप्शन तो हटाओ दो यार, गलत बात है ना? गलत बात है यार, ऐसा हमारे साथ तो हुआ है ऐसे, पर गलत बात है, ऐसा नहीं होना चाहिए। कारण पता करेंगे ना, ऐसे क्या है? हो सकता है बच्चे की गरीबी का कारण है, वो कपड़े नहीं ला रहे हैं, उसकी यूनिफॉर्म फट गई होगी, बहुत सारी कंडीशन हो सकती, तो कारण पता करो भाई पहले, क्या रीजन है, रीजन क्या है। पहले उसको पीटाएंगे तो भाई गलत बात है ना? इस तरीके से। चले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखिए। छात्रों में बड़ों के प्रति आदर की भावना के विकास के लिए क्या, छात्रों के में बड़ों के प्रति आदर की भावना के विकास के लिए आप क्या करेंगे? मतलब छोटे छोटे बच्चे होते हैं, हम बच्चों को पढ़ाएंगे ना, आप जब बन जाओगे टीचर है ना, तो वो आप उनके अंदर क्या भावना विकास क्या करेंगे आपकी? वो बड़ों का आदर करें। कक्षा में उपयुक्त उदाहरण देना चाहिए। अच्छा, उदाहरण देना। अभिभावकों या जिम्मेदारी स्वीकार करनी चाहिए। अच्छा, आदर भाव के महत्व को बताना चाहिए। शिक्षक को स्वयं अपने बड़ों के प्रति आदर प्रदर्शित करना चाहिए। बहुत बढ़िया, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ आप खुद समझ सकते हैं यार, इतना कोई बड़ा टास्क नहीं है इसमें, बस आप मॉक टेस्ट डेली चीज़ डेली देंगे तो आपको थोड़ा एक क्या लगेगा, देखो आप रूटीन बना रहेगा, आपने डेली दिया 27, 28, 29, 30, 1, 2, 3 डेली आप दे ही रहे हैं, और एक दिन 4 तारीख आएगा उस दिन भी आप देंगे, तो आपको फील नहीं होगा कि यार मैं आज यहाँ इतने बड़े इस पेपर में आया हूँ, मेरा टेंशन कुछ नहीं रहेगी। आपको ये 50 क्वेश्चन की डेली हैबिट रहेगी, वहाँ पे भी आप 50 क्वेश्चन ईजिली निकाल लोगे। ठीक है, तो इसलिए मैं आपको लिए डेली लेके आ रहा हूँ यहाँ पे, तो बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है। ठीक है, आराम से पढ़िए, आराम से दीजिएगा। यदि आपके घर वालों को आपका अध्यापिका बनना पसंद नहीं तो आप क्या करेंगे? मान लो आप ये लड़की हैं, आप क्या है, लड़की है, ये लड़कियों के लिए ये क्वेश्चन, आप लड़की हैं, आप डीएलएड कर रहे हैं, और आप जो सिलेक्शन हो जाता है और आप टीचर बनने वाले हैं, पर आपके घर वालों को बड़ी दिक्कत है, ताना मारते रहते, ये अध्यापिका बनेगी, ये करेगी, सो करेगी, पता नहीं क्या कुछ भी सुनाते हैं मान लो आपको, तो आप क्या करोगे इस कंडीशन में? अध्यापिका बनने का विचार छोड़ देंगे? अच्छा जी नहीं, गलत बात है, गलत बात है। घर वालों को कोई परवाह नहीं करेंगे यार, ये भी गलत बात है, घर वालों को परवाह तो करनी चाहिए यार, ऐसी बात भी नहीं है। अध्यापन कार्य के पक्ष में दलील लेंगे या इसकी इच्छा अनुसार कोई व्यवसाय चुनेंगे? तो भाई ये देखो कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है, इसका आंसर क्या लगेगा? देखो, अध्यापन कार्य के पक्ष में दलील होंगे, कार्य के पक्ष में, समझ रहे हो ना? तो ये आप क्वेश्चन को आप समझ लीजिए किस तरीके से। देखो इस भय और दंड का प्रभाव बच्चों को अनुशासनहीन बना सकता है। सही बात। देखो भय और दंड, जब आप उनको भय डरा के रखते हैं बहुत ज़्यादा, बेटा कल अगर ये काम करके नहीं आए ना तो मार मार के भूत बना दूंगा, ऐसा बोलते हैं ना, हमारे टाइम पे तो बोला जाता था भाई, नहीं हुआ तो ऐसे आप क्या होगा, इससे क्या होता है, बच्चे अनुशासन बना सकता है। इस कथन से आप क्या कहते हैं? पूर्ण सहमत है? मतलब ये कह रहा है, ध्यान से समझो, भय और दंड का प्रभाव बच्चों को जो अनुशासनहीन बना सकता है, मतलब वो बिगड़ जाएगा, और ज़्यादा बिगड़ जाएगा अगर आप उनको दंड और ये रखते हैं। सहमत हैं आप इससे, या आंशिक रूप से सहमत है, या अनिश्चित है, या पूर्ण असहमत है? क्या लगता है आपको? ये आंशिक रूप से सहमत है, मतलब ठीक है, थोड़ा दंड डराना भी तो पड़ता है यार बच्चों को, है ना? और मतलब पूरी तरह भी नहीं, पूरी तरह सहमत भी नहीं हो सकते आप इसमें कि भाई हाँ मतलब डंडा हाथ पैर को 2 चमका के लगा के भगा दो सीधे, है ना? इस तरीके से डराओगे तो यार काम ठीक नहीं है। पर ये है कि थोड़ा सा सहमत भी है हम, ठीक है, थोड़ा डराना पड़ता है, नहीं तो फिर बच्चे सर पे चढ़ जाते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे 10 क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हो गए हैं। ठीक है, अच्छा लग रहा है वीडियो को लाइक करें यार, कमेंट करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ बिल्कुल, और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना ना भूलें, इतनी सारी वीडियो बनाई है यार, कब देखना है उनको, अब भी है मौका। आपने पूरे साल कुछ नहीं किया और अगर इन 6 दिनों में आपने पूरी कोशिश कर दी, आप सिलेक्शन तक पहुंच सकते हैं आराम से। बट अगर आपने पूरे साल पढ़ा और इन लास्ट के 6-7 दिनों में नहीं पढ़ा है ना भाई, सिलेक्शन मुश्किल है फिर। ठीक है, तो ये 6 दिन पूरी जोर तोड़ के साथ, अरे क्या वीडियो नहीं डाली है यार, हर सब्जेक्ट की बनाई है, नीचे आप देखो तो सेट डिस्क्रिप्शन में। इसके अलावा जाओ आप प्ले लिस्ट में भी जाओ
और कुछ जो रह गया मैं आपके लिए लेके आ रहा हूँ। रीजनिंग वो टेंशन नहीं लेना आपको, करंट अफेयर की आपको टेंशन नहीं लेना। और रीजनिंग के लिए मैं बहुत सारी वीडियो भी बनाए हैं, और फिर भी यहाँ पे मॉक टेस्ट रीजनिंग का भी लेके आऊँगा, ठीक है। मैथ्स के लिए मेरे पास टाइम नहीं है भाई, ठीक है, मैथ्स के लिए मेरे पास टाइम नहीं है। अगर कोई टॉपिक का नाम बताते हैं तो मैं लेके आऊँगा उन टॉपिक पे, बट पूरा मॉक टेस्ट मैथ्स का मेरे इतना मुश्किल हो जाएगा, मतलब बहुत ज़्यादा इतना टाइम नहीं है हमारा, ऑलरेडी बैच भी चल रहा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने, क्वेश्चन नंबर 11, ठीक है, 61 हो गया हमारा। कक्षा में शांत वातावरण तभी रहता है जब क्या, कब रहता है शांत वातावरण, जब कठोर अनुशासन हो, अध्यापक और छात्रों में परस्पर सहयोग हो, केवल छात्र का सहयोग हो, मनोरंजन कहानियां सुनाई जा रही है। तो बताइए भाई क्या लगता है आपको, टीचर बनने वाले यार इतना तो पता होना चाहिए, ठीक है। चलिए, अध्यापक को अपनी जानकारी नवीनतम बनाने के लिए, मतलब अध्यापक को अपनी जानकारी लेटेस्ट मतलब अपडेटेड रहना है, नई नई जानकारियों को बनाने के लिए क्या करना चाहिए अध्यापक को, दैनिक समाचार पत्रों को नियमित पढ़ना चाहिए, बात तो ठीक है। शैक्षिक गोष्ठियों में भाग लेना चाहिए, लग नहीं रहा, हो भी सकता है अगर आप, हाँ इनमें भी हो सकता है। विषय से संबंधित नवीन साहित्य का अध्ययन करना चाहिए। यार तीनों चीज़ें बिल्कुल सही लग रही है, ये हमारे पास ब्रह्मास्त्र आ गया यहाँ पे, तो बिल्कुल ना छोड़ें इसको। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो जब आपको एक से दो ऑप्शन बिल्कुल सही सही लग रहे होगा ना, और तब उस नीचे ऑप्शन सभी आ गए, बिल्कुल चूकना नहीं है, लगा दो, ठीक है। चलिए, किसी अनुत्तीर्ण छात्र को उत्तीर्ण करने के लिए दबाव डाला जाए तो आप क्या करेंगे, मतलब कोई फेल हो रखा, उसके घर वाले आ रहे अपने घर से 2-3 प्रधान को लेकर आगे सारे, यार भाई पास करा दे, क्या करेंगे, दबाव डाल रहे आप, नहीं करेगा बेटा, देख बंदूक देख रहा है कान के नीचे रख देंगे, यार पास कर बच्चे को फटाफट, तो क्या करेंगे, आप पे दबाव डालेंगे, क्या करेंगे, परिस्थिति छात्र को उत्तीर्ण कर देंगे, अच्छा कर देंगे क्या, परिस्थिति वश आप छात्र को उत्तीर्ण कर देंगे क्या। भाई देखो आप डर तो रहे हैं, कान के नीचे हैं, पर यार ऐसे काम भी नहीं कर सकते आप, समझ रहे हो ना। विद्यालय से अवकाश ले लेंगे, अरे हद हो गई, छुट्टी पे चले जाओगे क्या, गलत बात, डर जाओगे। सहयोगियों से परामर्श कर कदम उठाएंगे, ये छात्र को किसी दशा में उत्तीर्ण नहीं करेंगे। तो भाई चलो ये चीज मानते हैं, पर अगर यहाँ इन दोनों में हम देखेंगे तो यार कॉमन चीज है, आपको क्या लग रहा है, अगर हम इन देख रहे हैं तो हमें डी इसका सही आंसर लग रहा है। देखो सहयोगियों से परामर्श का कदम उठाएंगे, यार सहयोगी जब आएंगे तब आएंगे, गन तो कान के नीचे है ना, सीधे सीधे अड़क जाओगे भाई, देख चाहे कुछ भी हो जाए, बच्चा तो तेरा पास नहीं हो सकता, फेल है तो फेल है, ठीक है, नहीं करेंगे आप उसको उत्तीर्ण, अड़क जाइए, क्या देख लेंगे आगे, ठीक है, डरना नहीं है भाई, टीचर बनने जा रहे हैं ना, तो डरना नहीं है। चलो देखो, उच्च बौद्धिक क्षमता के लोग अध्यापन में तभी आते हैं जब क्या होता है, दूसरा कोई व्यवसाय नहीं है पाते हैं, शिक्षक जैसी चुनौती भरा जीवन बिताना, ट्यूशन द्वारा अधिक धन कमाना चाहते हैं, ये कम काम। यार एक चीज़ बताओ, देखो यहाँ पे आप टीचर की उसमें कब आते हैं, मतलब टीचर बनने के लिए कब, जब आपको दूसरे व्यवसाय नहीं मिलता है, हद हो गई यार, यहाँ टीचर दूसरे व्यवसाय मिल जाता है कहीं तो कौन आ जाता है यार, है ना, कोई दूसरी जॉब मिल ही नहीं रही आजकल। देखो शिक्षण जैसी चुनौती भरा जीवन बिताना चाहते हैं, शिक्षक जैसी, ट्यूशन द्वारा अधिक धन नहीं कमाया जा रहा, गलत बात, कम काम करना चाहते हैं, अच्छा यहाँ कम काम होता है, तो बचता क्या है आपके पास, क्या बचता है, एक ही तो ऑप्शन बचता है यार, वही आंसर होगा, समझ रहे हो ना, इस तरीके से हटाओ। मैं भी इसको यार अभी आपके सामने ही पढ़ रहा हूँ इस क्वेश्चन को, ठीक है, मैंने ये टाइप नहीं करे हैं, समझ रहे हो ना, तो ये चीज़ें आप देखें यार, आंसर निकाल सकते हैं, कोई बड़ा एक भी ऐसा क्वेश्चन मुझे नहीं दिखा कि जो सरदर्द हो जाए जिसका आंसर निकालने के लिए। देखो आपके विचार से मूक बधिरों को शिक्षित किया जाना चाहिए। अब एक चीज़ बताओ, मेरे को नहीं पता यार ये शब्द का मतलब क्या है, मैं जानता हूँ जो इंग्लिश मीडियम वाले उनको बड़ी सर ये ऐसे शब्द हमें मतलब पता ही नहीं चल रहा है, मुझे भी नहीं पता अभी, मुझे भी नहीं पता। देखो आपके विचार से मूक बधिरों को शिक्षित किया जाना चाहिए, मुझे भी नहीं पता है, पर आप ऑप्शन की तरफ ध्यान देंगे ना तो इसका निकल आ जाता है। देखो एक कठिन एवं एक कठिन एवं चुनौतीपूर्ण कार्य है ये, मूक बधिरों को शिक्षित किया जाना, मतलब मान सकते हैं हम ये मूक बधिर, हम इसको अपने हिसाब से ऐड कर लेते हैं, ये कुछ इस तरीके से शब्द है जिसका मतलब है जो कम पढ़ रहे हैं, पढ़े लिखे नहीं है, जिनको बिल्कुल भी ज्ञान नहीं है, आप उनको शिक्षित किया जाना चाहिए। क्या एक ही चुनौती एवं कठिन एवं चुनौतीपूर्ण कार्य है, प्रजातंत्र के स्वस्थ निशानी है, ये स्वास्थ्य की निशानी है, हमारी जिम्मेदारी नहीं है, व्यर्थ में धन की बर्बादी है, मतलब जो ऐसे लोग हैं जो मतलब पढ़ाई लिखाई नहीं करते उनकी तरफ ये बात हो रही है। तो अगर हम इसका आंसर देखते हैं तो इसका आंसर जो है प्रजातंत्र की स्वस्थ निशानी है, स्वास्थ्य की ये निशानी अगर हम उनको भी शिक्षित करते हैं, ठीक है, तो लगा लेना भाई, इस तरीके से सोच सकते हैं आप लोग, ठीक है। बच्चों में अच्छा संस्कार डालने के लिए उन्हें क्या करना चाहिए, कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ाना चाहिए, अच्छा जी, अच्छा वातावरण प्रदान करना चाहिए,
स्नेहम व्यवहार देना चाहिए, यदा यदा दंड भी देना चाहिए। तो क्या लग रहा है इसका आंसर? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, विकलांगों की शिक्षा की सामान्य बच्चों के साथ होनी चाहिए, क्योंकि जो विकलांग बच्चे हैं ना उनको भी जो है सामान्य बच्चों, जो नॉर्मल बच्चे उन्हीं के साथ उनकी शिक्षा होनी चाहिए। क्यों? वो सहानुभूति के पात्र हैं, वो किस्मत के मारे हैं, उनके लिए अलग व्यवस्था संभव नहीं हो सकती है, उनमें सामान्य जीवन जीने का साहस आता है। डी ऑप्शन होगा, इनको हटा दो भाई, है ना, फालतू के रखे हैं। देखो, आपके दृष्टि से छात्रों का अधिकतम विकास होगा कब? शारीरिक परिश्रम द्वारा, मानसिक कार्यों द्वारा, अच्छे साहित्यिक द्वारा या सांस्कृतिक गतिविधियों द्वारा? किससे लगता है आपको बच्चों का विकास होगा? मानसिक? अरे शारीरिक से विकास क्या होगा? लंबा चौड़ा हो जाएगा, 6 फुट का 8 फुट का होगा, उससे क्या होगा भाई? मानसिक, दिमाग से, अगर वो दिमाग मानसिक कार्यों द्वारा अगर वो पढ़ाई लिखाई करेगा उससे तो उसका विकास होगा। ठीक है, चलिए, नारी स्वतंत्रता का अर्थ है क्या? है नारी स्वतंत्रता का अर्थ नारी संगठनों को महत्व देना, स्त्रियों को घर के दायित्व से मुक्त करना, स्त्रियों को अपनी योग्यता के रुचि के अनुसार कार्य करने की आज़ादी देना, स्त्रियों को अधिक सरकारी नौकरियों में स्थान देना। अच्छा, ये देखो फालतू के हैं, काट दो इनको। क्या बचता है? एक ही बचता है, ऑप्शन नंबर सी। कोई गलत होने के चांस ही नहीं है यार, है ना। बस इस तरीके से देखो, अध्यापक कार्य में एक अध्यापक को तब अधिक परेशानी होती है जब कक्षा में छात्रों की संख्या बहुत अधिक हो, विद्यालय उसके घर से दूर हो। हद है यार, दूर है तो क्या हुआ, गाड़ी खरीद ले। कक्षा के अधिकांश छात्र गरीब परिवार की हो, मतलब गरीब है तो क्या हुआ, पढ़ा नहीं सकता क्या? अभिभावकों का सहयोग ना मिले। अब ये 2 ऑप्शन बचते हैं भाई, लगा लो इन दोनों में से। ठीक है, जहाँ आपको 4 पे तुक्का लगाना था, 2 पे लगाना था, यहाँ पे आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो तब थोड़ा सोच लेना, आंसर निकल जाएगा। चलिए ठीक है, हो गया आपके 20 क्वेश्चन, आगे बढ़ते हैं। लो भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। आप विद्यालय में नए हैं, ठीक है, कक्षा में अध्यापन के समय छात्र और बाहर सहकर्मी आपसे संतुष्ट प्रतीत नहीं होते हैं, तो आप क्या कर देंगे? प्रधानाचार्य से निर्देश लेंगे, सोचेंगे कि शुरू में ऐसा होता है। देख ले भाई, ये सारा ऑप्शन है, थोड़ा यार ये वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। डी इसका सही है। ठीक है, आप कर लेना यार, देख लो आपके सामने है, वीडियो को पॉज करो, खुद से आंसर लगाइए। मैं आंसर बता रहा हूँ। बच्चों की शिक्षा के लिए अधिक आवश्यक है कि क्या होगा आपके हिसाब से? ऑप्शन 4 आपके सामने, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए, किसी भी कार्य को करने के लिए आवश्यक है कि व्यक्ति क्या? ये सब 4 ऑप्शन है, पढ़िए इनको ध्यान से, क्या इसका सही आंसर आपको लगता है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए 50 क्वेश्चन करने यार, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। ठीक है, इसलिए मैं थोड़ा फास्ट चल रहा हूँ। आप लोग आराम से करिए, कोई दिक्कत नहीं, वीडियो को पॉज कर करके चलें। ठीक है, आप प्राचार्य हैं, विद्यालय के कार्यक्रम में कोई शिक्षक समय पर नहीं आता तो क्या करेंगे आप? आपको प्रिंसिपल बना दिया गया और आपका कोई एक टीचर है जो लेट आ रहा है, ये समय पे नहीं पहुंच पा रहा। ठीक है, तो आप क्या करेंगे? प्रिंसिपल क्या करेगा? उसको कार्यक्रम के पश्चात मिलने के कहेंगे, बाद में बोलेंगे बाहर मिलना जरा, ठीक है, साइड से बोल सकते हैं। उसको उसका उत्तराधिकारी बना देंगे, उत्तरदायित्व तो बताएंगे कि भाई टाइम से आना चाहिए यार, तो टीचर है ऐसा वगैरह जो समझाना चाहिए। उसको सबके सामने डांटेंगे, बार गलत बात का बिल्कुल सपोर्ट नहीं करना भाई। उसकी रिपोर्ट प्रबंधन समिति को देंगे। भाई इतना बड़ा कदम नहीं उठाएंगे यार, प्रिंसिपल हो यार, इतना बड़ा कदम उठाओ, गलत बात है। अब इन दोनों में से लगा लो भाई किसी पे। ठीक है, बस निकल गया आंसर। उसका उत्तरदायित्व तो बताएंगे ना भाई, तेरा काम है ये, इस चीज़ को करें। विद्यालय में सभी शिक्षकों को समय पर आना चाहिए, क्योंकि इससे क्या होगा? विद्यालय के सभी कार्यक्रम समय पर होंगे। ठीक है, छात्रों में अच्छी आदत का विकास होगा। ठीक है, छात्रों में अनुशासन का कायम होगा। ठीक है, उपरोक्त सभी बातों का विकास होगा। यार एक चीज़ बताओ, जब ये हमारे पास यहाँ पे ब्रह्मास्त्र है तो क्यों इधर उधर भटकना है? लगा लो भाई डी। बस विद्यालय में प्रार्थना स्तर पर प्रार्थना के लिए पर्याप्त संख्या में छात्र उपस्थित नहीं है, तो आप क्या करेंगे? छात्रों को प्रार्थना का महत्व समझाएंगे। हाँ बिल्कुल सही बता रहे हैं। प्रार्थना स्थल पर मनोरंजन कार्यक्रम कराएंगे। अच्छा, सभी साथियों में एक समस्या पर गौर करने के लिए कहेंगे और प्रार्थना स्थल पर ही छात्रों की उपस्थिति करवाएंगे। हाँ, तो ये बात बनती है भाई, अगर वहीं पे अटेंडेंस लग गई ना तो टाइम पे आना पड़ेगा बच्चे को, नहीं तो लेट हो जाएगा तो फिर तो अटेंडेंस तो गई। ठीक है, तो ये चीज़ है बढ़िया, दिखेगा। क्वेश्चन नेक्स्ट। आजकल छोटे छोटे बच्चों पर पुस्तकों का बोझ अधिक होता है, इससे हानिकारक प्रभाव पड़ता है क्या? छात्र प्रत्येक पुस्तक का अध्ययन नहीं कर सकता, पुस्तकों के अनावश्यक से बच्चों को मानसिक। ठीक है, पढ़ लीजिए यार। चलिए, इसका सी आंसर है। देखिएगा नेक्स्ट। मैं अवकाश में क्षणों का उपयोग करना चाहूँगा, निम्न में से कौन से कामों में? मैं अवकाश के क्षणों में
जब छुट्टियां पड़ी हैं आपकी, यहाँ पे लड़की की बात हो रही, मान लो आप मैडम बन गई हैं, ठीक है, तो आपकी छुट्टियां पड़ेगी, तो उस छुट्टियों में आप क्या करना चाहोगे? बागवानी करना, घर की सजावट करना, पत्रिकाएं पढ़ना, ठीक है, लेखन, चुनाव प्रचार, फिल्में देखना, अच्छा, संगीत सीखना, सोना, गपशप करना, चित्रकारी करना, खाना बनाना, अतिथि सत्कार करना, क्या करना पसंद करेंगे मैडम, बताइए आप। अच्छा, देखो आपका मन, अगर ना आपका मन गाने सुनने का, सोना, अरे सोई नहीं यार, छुट्टी मिल गई, अब खूब सोएंगी मस्त होके, गपशप करना अपने पड़ोसियों की भीड़ जमा करके, आपका मन अगर ये कर रहा होगा ना, तब भी ये गलत है, तब भी नहीं, यहाँ पे नहीं दिखाना आपको, ठीक है। आपका ये मन होगा आपको, यार अब तो चुनाव प्रचार प्रसार फिल्म देखूंगी, नहीं, मन होगा ना तब भी नहीं, चित्रकारी करूंगी, खाना बना के मस्त होकर अपने मेहमानों को बुला के घर पे, ये आपका मन है, बट आपको अपने मन के हिसाब से नहीं चलना, ठीक है। आपको यहाँ पे देखना परिस्थिति क्या है, ये क्वेश्चन आपको उस हिसाब से चलना, बागवानी करोगे, घर की सजावट करेंगे, वो पत्रिकाएं पढ़ेंगे, इस तरीके से समझ रहे हो। देखिएगा नेक्स्ट, वह छात्र समूह अच्छा लगता है जिसमें निम्न गुण होते हैं, किसमें ये गुण, देखिएगा भाई आप निकाले आपका इसका आंसर, ठीक है। लो नेक्स्ट, एक विद्यार्थी को अपने, ये क्वेश्चन देखो, इसका आंसर आपको दिख रहा है, एक विद्यार्थी जो अपने अध्यापक को एक आदर्श मानना चाहिए, जो क्या हो वही करता हो जो वो कहता हो, ठीक है, इस तरीके से ये आपके सामने है। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्यालय में छात्रों के भागने का कारण है, भागते हैं ना स्कूल से, टपने वाला काम करते हैं जो, क्या कारण है इसका? रुचिकर कक्षा का शिक्षण न होना, छात्रों की शिक्षा में रुचि न होना, छात्रों को दंड देना, या अध्यापक की समस्या में, ठीक है। तो बताइए भाई क्या लगता है आपको? प्रतिभा संपन्न छात्र का स्वप्न सदैव एक शिक्षक बनने का होता है, इसके बारे में आपका क्या है आपका इसकी सहमति, बताइए। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। समय चक्र में विषयों के वितरण का क्या आधार होना चाहिए? तो ये आपके सामने ऑप्शन है, पढ़िए आराम से, और आपके हिसाब से क्या लग रहा है जो सही आंसर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। हमारी वर्तमान शिक्षा प्रणाली शिक्षित बेरोजगार बढ़ाने वाली प्रणाली है, क्योंकि, पढ़िए आराम से और बताइए आंसर क्या है। तो ये इसका ऑप्शन नंबर सी है, ठीक है। चलिए, छात्रों में श्यामपट्ट कार्य को आकर्षण बनाने हेतु निम्नलिखित में से कौन सा अधिक उपाय होना चाहिए? देखिए, आप छात्रों में जो श्यामपट्ट कार्य, श्रवण वाला बोर्ड वाला काम हो रहा है ना, इसको अधिक आकर्षण बनाने के लिए क्या करेंगे? अच्छे लेख और श्यामपट्ट कार्य में महत्व पर भाषण देंगे, सभी छात्रों को समय समय पर श्यामपट्ट पर अभ्यास कराना है, शिक्षक द्वारा श्यामपट्ट पर कार्य करना, या अच्छे लेख द्वारा उदाहरण देना, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलिए, छात्रों को स्काउट के प्रशिक्षण के लाभ पर आपके विचार हैं, तो देखिएगा आप सामने, पढ़िए और आंसर इसका डी हो जाएगा, ठीक है। देखो, अब ज़्यादातर सभी में तो नहीं आएगा ये ऑप्शन नंबर डी, पर ज़्यादातर में ऑप्शन नंबर अगर ये सभी है तो वो सही होता है, ठीक है। ज़्यादातर आप हमारी वो तुक्का लगाने वाला वैज्ञानिक तरीके वाली वीडियो जरूर देखें भाई, पता चल जाएगा, ठीक है। देखिएगा, विद्यालय में छात्रों की प्रेरणा हेतु आप निम्न में से क्या करना चाहेंगे? पढ़िए आराम से और आंसर बताइए। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। जो धन और संपन्नता चाहते हैं, बेहतर है कि अध्यापक ना बने। आपकी संदर्भ में क्या कहना है? कोई बोलते हैं यार हद होगी, ये कैसी क्वेश्चन, मतलब जो धन और संपन्नता चाहते हैं वो बेहतर है कि अध्यापक ना बने, क्या आप इससे सहमत है? बिल्कुल सही है, सही बात है, ये सही है, ये बोल रहा है। आंशिक रूप से सही है, सामान्यतः ऐसा ही होता है, बिल्कुल गलत है। तो क्या लगता है आपको? बिल्कुल गलत बात, हद है। मतलब अगर आप धन और संपन्न होना चाहते तो टीचर नहीं बनना चाहिए, गलत बात, बिल्कुल गलत है। देखो भाई, आजकल आपको पता है अध्यापक की सैलरी कितनी है ना, तो आपको पता है, बस संपन्न कैसे नहीं होंगे यार, है ना, एक बार बन तो जाओ, संपन्नता ही मिलेगी सारी। देखिएगा नेक्स्ट, यदि शिक्षा को व्यवसायोन्मुखी बनाया जा सके तो क्या? 4 ऑप्शन लगाए। बेरोजगारी में कमी होगी। एक अच्छी पाठ्य पुस्तक वह है जो अन्य विशेषताओं के अतिरिक्त अनिवार्य रूप से समिति में जो भी आगे, यार दिख नहीं रहा है आगे, ठीक है, लगा लेना यार इसका आंसर। क्या लगता है आपको? इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, शिक्षकों को निर्देश, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। छात्रों को मूल्य की शिक्षा देना आवश्यक है, क्योंकि उनका ये विकास है, शिक्षा है, ये प्रसन्न है, माता पिता खुश हो जाएंगे, है ना। तो ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा भाई। शिक्षा को अपनी विषय वस्तु के निरंतर नए ज्ञान का समावेश करते रहना चाहिए,
क्योंकि वह छात्रों को नवीनतम ज्ञान दे सकें। छात्रों में श्रम के महत्व के विकास हेतु, श्रम मतलब मेहनत, वहाँ पे मेहनत की बात हो रही है, हार्डवर्क। शिक्षक को स्वयं श्रम करना चाहिए। छात्रों को किस तरीके से वो विकास करेंगे एक बच्चे के अंदर, है ना। तो ये पढ़िए आराम से, जो आपको लग रहा है सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है। कोई भी देश तभी बड़ा माना जाएगा जब क्या होगा, जब दूसरे देशों की अपेक्षा उसके पास अधिक शक्ति हो, देश के अधिक से अधिक लोग राष्ट्रवादी एवं शिक्षित हो, धार्मिक कट्टरता हो, उस देश में नए नए आविष्कार होते हैं। तो बताइए भाई क्या लगता है। भाई सीधी बात है, धार्मिक तो हटा दो, देश आविष्कार होने से थोड़ी हो जाएगा यार। ठीक है, देश में अगर अधिक से अधिक लोग राष्ट्रवादी हैं और शिक्षित हैं तो ही उस देश जो है बड़ा माना जाएगा। अगर कोई आपकी आलोचना करता है तो आप क्या करेंगे, आलोचना मतलब आपकी मान लो कि आपकी चुगली करता है कहीं पे, ठीक है, दूसरे के पास, अरे यार ये मास्टर तो ऐसी है, ठीक है, पढ़ाता तो है नहीं, वीडियो तो ला रहा, पहले से तो लाया नहीं, अब ला रहे लास्ट के 6 दिनों में वीडियो, है ना। ऐसी कोई चुगली करता है तो आप क्या करेंगे, उसकी भी आलोचना, आप भी उसकी चुगली करोगे। या आलोचना करने वालों को पसंद नहीं करते हैं, या कोई बुराई करे मगर किसी की बुराई नहीं करता हूँ, उसके बारे में बुरा नहीं सोचेंगे। क्या लगता है आपको। भाई देखो, अगर कोई मेरी बुराई करे, करने दो यार, मैं तो नहीं करूँगा, ठीक है, मुझे कोई मतलब नहीं है, मैंने वीडियो लाई है ना, बस, कोई दिक्कत नहीं है। तो यही आपके अंदर भी होना चाहिए। अगर आपकी कोई आलोचना करता है तो कोई मेरी बुराई करे मगर मैं किसी की बुराई नहीं करूँगा, बस ये आपको अपने दिमाग में रखना है। करने दो यार, जिसको बुराई करनी करते रहो, बस। ठीक है, चलिए। जब आप कार्य आरंभ करते हैं तो किस विषय पर अधिक सोचते हैं, कार्य की प्रकृति एवं योजना पर, कार्य में लगने वाले समय एवं योजना पर, कार्य की सरलता एवं असफलता पर, ये सभी पे। तो देखो भाई, इस तो ऑप्शन सीधे सीधे पता चल रहा था कि ये तो चांस ही नहीं बनता यार। सफलता असफलता भाई क्यों सोचेंगे भाई, जब आप कार्य शुरू कर दिए हैं। कार्य की प्रकृति और योजना पर ध्यान देंगे ना। ठीक है, चलिए। सच्चे मार्ग पर चलने का अनुसरण करते हैं, किन किन लोगों को आप फॉलो करते हैं सच्चे मार्ग पर, देश के नेताओं को, भाई साहब, सभी अच्छे व्यक्तियों का, ठीक है, महापुरुषों के आदेशों का, देश के शिक्षाविदों का। तो क्या लगता है, सभी अच्छे व्यक्तियों का, जरूरी नहीं है वो कौन है। ठीक है, चलिए। यदि आपके प्रशिक्षण हेतु भेजा जाए तो आप वहाँ आप क्या शिक्षक से मिलजुल कर अपना काम निकाल लेंगे। अच्छा, अपने अनुभव वहाँ के शिक्षकों को देंगे, शिक्षकों को केवल प्रश्न पूछेंगे, शिक्षक की नई नई विधियाँ सीखेंगे। तो बताइए भाई ऑप्शन नंबर डी। ठीक है। किसी छात्र में असामाजिक गुण दिखता है तो आप सोचते हैं कि ऐसा शिक्षक से मिलजुल कर अपना काम निकाल लेंगे, अपने अनुभव वहाँ के शिक्षकों को शेयर करेंगे। नहीं, अरे क्वेश्चन रिपीट हो रहा है क्या। ठीक है, चलिए। और लास्ट क्वेश्चन आपके सामने है भाई, क्वेश्चन नंबर 300, यानी कि 50वां क्वेश्चन है ये आज का। बच्चों को कहानी सुनाकर पढ़ाना चाहिए, आपका विचार है कि क्या कहानी बच्चों के मस्तिष्क में केंद्रित करती है, कहानी से शिक्षण कार्य नियंत्रित है, कहानी बच्चों को सिखाने में अधिक सक्षम क्रियाकलाप है, कहानी विषय को रोचक बनाती है। क्या लगता है आपको, कहानी बच्चों के मस्तिष्क को एक केंद्रित करती है, मतलब ध्यान दिलाने के लिए, इधर उधर ध्यान भटक रहा होगा ना, कहानी से उसका ध्यान जो है केंद्रित हो जाता है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। तो 50 क्वेश्चन हमने यहाँ पर कर दिए भाई पूरे। ठीक है, कल भी आएगा 50 नंबर का, कोई टेंशन नहीं लेनी। बताओ मुझे 50 में से कितना है, कमेंट करके मुझे जरूर बताएं। ठीक है, चलिए इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड थैंक यू। शेयर करो यार अपने दोस्तों के साथ, जिनका भी डीएलएड का एग्जाम है, कहे उसको 4 तारीख के बाद ये वीडियो देख रही है, क्या फ़ायदा उसका। अभी भेजो, जो अपने फ्रेंड है ग्रुप से सब में भेज दो इस वीडियो को, शेयर कर दो। ठीक है, ताकि सबको मिले। और टीचिंग एप्टीट्यूड में जो हमारा टारगेट है 45+, 50 में से 45+ आने चाहिए यार नंबर, बस तभी मज़ा आएगा। ठीक है, चलिए।